हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और इसके बाद आपका पाठ्यक्रम भी सामने आना शुरू हो जाएगा। देखिए, साहित्य का जो सबसे बेसिक वर्गीकरण है, सबसे बेसिक, उसमें 3 शब्द आते हैं। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य, और एक होता है चंपू काव्य। पद्य, गद्य और चंपू काव्य, इनमें से 2 शब्द आपने पहले सुने होंगे, पद्य और गद्य, है ना। चंपू का विषय पहली बार सुना होगा। और चंपू काव्य, जो चंपू है ना, नाम बड़ा अच्छा है किसी का रखना हो तो। जैसे रूममेट का नाम रखना हो, आपको नाम मिल रहा होगा चंपू, तुम्हारा नाम आज से हुआ। पहले उससे पूछना श्रृंगार कैसे लिखते हैं, नहीं बता पाए तो बोले चंपू हो तुम। तो आज आपको 2 युक्तियां मिल गई हैं अपने रूममेट को दुखी करने के लिए, है ना। आज ही जाके दुखी कर दीजिएगा उसको। बस ये ध्यान रखना, कई लोग समझ नहीं पाते कि द्य और ध 2 अलग अलग चीजें हैं। ध लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ऊपर घुंडी लगा दीजिए, इसको घुंडी बोलते हैं। एक ऐसे नीचे कर दीजिए। और द्य में यह है कि ऊपर से डंडा आता है। इसलिए कई बच्चे लिख के आते हैं कि हिंदी साहित्य के गद्य काव्य में वैसे गद्य काव्य नहीं है, गद्य साहित्य बोलते हैं। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में हमने उपन्यास पढ़े हैं। इससे परीक्षक को पता है आत्महत्या करने का भाव मन में आता है कि अगर इतना पढ़ने के बाद गद्य साहित्य ही लिखना था तो फिर जीवन में क्या बचा उसके बाद। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गद्य को गद्य मत कर दीजिएगा, ठीक है। गद्य है, और गद्य का सही मतलब क्या हुआ कि ऐसे गद्य। गद्य धातु का मतलब होता है कहना, बोलना। गद्य जो बोलने योग्य है, जो बोला जा सकता है, वो गद्य है। तो पद्य, गद्य और चंपू काव्य 3 हमारे सामने वर्गीकरण है। अंग्रेजी में पद्य को बोलते हैं पोइट्री। आप में से मेरा अनुमान है कम से कम 70% कवि जरूर होंगे। आजकल कवियों की जनसंख्या लगभग इतनी हो चुकी है देश में। ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों ने आज तक कम से कम एक कविता लिखी है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, उतने नहीं है, मेरा अनुमान गलत हुआ, 10% के आसपास है। तो आजकल बहुत बच्चे, बल्कि घर घर